राधे राधे दोस्तों। आज हम कर्म के विषय में समझते हैं कि कर्म हमारे 3 प्रकार के होते हैं। यह आप सभी लोगों को पता है। संचित कर्म, प्रारब्ध और वर्तमान कर्म। जो भी हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, वह भी हमारे हाथ में होता नहीं है। हम चाहकर, यानी कौन ऐसा व्यक्ति है, कोई भी तो होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो यह चाहता है कि मेरा खराब हो जाए। सब लोग अच्छे से अच्छा दिमाग लगाकर, अच्छे से अच्छा सजेशन लेकर कार्य करते हैं और उनका कार्य पूरा नहीं हो पाता। कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा कि जिसकी वजह से वह अपना खूब बढ़िया एफ़र्ट देने के बावजूद भी उसका काम पूरा नहीं हो पाता। तो इसमें एक ही चीज़ है कि आप मेहनत कितना भी करना चाहें, लेकिन नियति यानी जो कोई तो है जो आपको चला रहा है, तो उसकी वजह से आप अगर अच्छे से अच्छा कर्म भी करते हैं, फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटि होती है, जिसकी वजह से आपका सारा किया कराया फ़ेल हो जाता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि मेहनत आप करना चाहो तब भी नहीं कर पाओगे अगर नियति उसमें साथ नहीं दे रही है। उसी को हम समझाना चाह रहे हैं कि कुंडली के माध्यम से हम कैसे जानें कि हमारा प्रारब्ध क्या है और हमारी नियति क्या है। यानी नियति जो चाह रही है, प्रारब्ध से ही नियति बनी और नियति ही भाग्य है। नियति ही भाग्य है। संचित कर्म यानी जो हम जन्म जन्मांतर से करते हुए इस जन्म तक की यात्रा प्रारंभ किए, इस जन्म की यात्रा तक आए हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारे कर्म हमको यहाँ तक लेकर आए हैं। सभी कर्मों का एक निचोड़ होता है जो संचित होता है और उसी में से कुछ लेकर के हम प्रारब्ध के रूप में जन्म मिलता है। तो प्रारब्ध हमारा छठा भाव है और नियति यानी जो निर्धारित की है वह नवम भाव है और वर्तमान जो हमारी लग्न बनती है वह हमारा वर्तमान है। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव का संबंध जिस भी भाव से है वह आपका प्रारब्ध है, उसे भोगना है आपको इस जन्म में। तो छठा भाव क्या क्या दर्शाता है वह भी देख लेते हैं हम लोग कि छठा भाव हमारे कुंडली में कहा जाता है पाताल है, यानी गड्ढा है, कुआं है और रहम का खजाना समझो और खुफिया मदद का घर भी इसे समझो। यह मदद भी करेगा, यानी प्रारब्ध के किए हुए अच्छे कर्म हैं अगर आपके, तो आपको इस जन्म में फ़ायदा भी मिलेगा। इस घर से माता पिता और ससुराल के साथ के संबंध का भी विचार किया जाता है। छठे घर का स्वामी बुध बनता है और कारक होता है केतु। अब केतु क्यों केतु को बनाया गया? क्योंकि केतु ही पिछले जन्म में जब आप इंस्पायर किए थे तो 12वां भाव का मालिक भी केतु होता है। उसके पास स्टोरेज है आपके अच्छे और बुरे कर्मों की। तो वहाँ केतु बनता है और छठे घर के शुभाशुभ परिणाम का निर्णय के समय दूसरे और 8वें घर की स्थिति को भी ध्यान से देखना चाहिए। दूसरा जो आपको सर्वाइव करवाएगा और 8वां जो आपके भाव में परिवर्तन लाएगा। ये तीनों घर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह जो है दूसरे भाव को देखता है और दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह छठे भाव को मदद प्रदान करता है क्योंकि उसका पंचम है। अब दूसरे के लिए कर्म कौन कर रहा है? छठा कर रहा है। मान लीजिए किसी को शादी की प्रॉब्लम है, यानी शादी में सर्वाइव करने की दिक्कत हो रही है, तो आप 7वें भाव से छठे भाव की रेमेडी करा दो या उसे एक्टिव करा दो, उसका 7वां भाव जागृत भी होगा और उसे अच्छा परिणाम भी देगा।
तो अब दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह छठे भाव को देखते हैं और छठा भाव अगर खाली हो जाए तो दूसरे घर का जो ग्रह होगा वह सो जाएगा, यानी वह एक्टिव रूप से फल नहीं देता। तो कहते हैं कि अगर छठे भाव में ग्रह खाली है तो 12वें भाव को देखने वाला कोई ग्रह नहीं रहेगा, इससे अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि छठे भाव जो प्रारब्ध है वह हमारी, मान लीजिए अगर छठे भाव का स्वामी 9वें भाव में है तो आपका प्रारब्ध का कर्म है कि आपने धर्म से रिलेटेड, गुरुओं से रिलेटेड कुछ न कुछ आपने गलत किया है, जो इस जन्म में आपको पूरा करना है। यानी या तो धर्म स्थान की सेवा या गुरुओं की सेवा इस जन्म में आपको करनी ही है, और नहीं करेंगे तो यही आपके जीवन में अड़चन उत्पन्न करेगा। अब छठे भाव का स्वामी लग्न में है तो इसका मतलब आपके शरीर में विकार है, आपने अपने शरीर से संबंधित चीज़ों के लिए लापरवाही की है, यानी अपने शरीर की अच्छी देखभाल नहीं किए हो, तो इस जन्म में उसकी देखभाल करो। यह नियति है, कह रही है कि इसे करो, अन्यथा आपको किसी न किसी प्रकार की बीमारी निश्चित होनी है। द्वितीय भाव में है तो आपने कुटुंब के लिए वाणी से संबंधित चीज़ों, तृतीय भाव में अच्छा परिणाम देता है क्योंकि छठे का स्वामी तृतीय में गया, संघर्ष का मालिक संघर्ष के क्षेत्र में गया तो बहुत ही उत्तम फल देता है, यानी आप भाइयों के प्रति ईमानदार रहे हैं। इसी तरह से चौथे में गया तो कुछ न कुछ माता के प्रति आपका व्यवहार में कुछ न कुछ कमी थी, जिसकी वजह से छठे का स्वामी आपके चतुर्थ में है। पंचम में आता है तो इसका मतलब प्रारब्ध ये कह रहा है कि आपको बच्चों से संबंधित चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है। छठे में बेहतर रिजल्ट देगा, 7वें में अपनी पत्नी के प्रति, 8वें में है तो अब ससुराल के प्रति, अनअर्न्ड इनकम के प्रति ईमानदार रहना है। 10वीं में है तो कर्म अपने बॉस के प्रति और समाज के प्रति। 3rd में है, 11th में है तो अपनी कमाई को समझकर, यानी गरीब व्यक्तियों से इतना न लूटें क्योंकि पिछले जन्म का ही दोष लगा पड़ा है, तो ध्यान से। और 12वें भाव में है तो अपने व्यय, यानी जो आप धर्म कर्म में या कहीं भी दान करते हैं, दूसरों को देते हैं, उसके प्रति ईमानदारी बरतें। तो आज प्रारब्ध के विषय में देखो, बिना ईश्वरीय माया के, बिना नियति के, वह नियति कौन है? वह खुद आप हो। आप अपना चेहरा अपने आईने में देखो, कौन है आपका भगवान? आपका भगवान खुद आप स्वयं हो। अपने आप को बनाने वाले आप खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए राहु यानी विचारों का जब ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन हो जाए, यानी राहु प्रभावी हो जाए, मस्तिष्क काम न करे, डिप्रेशन में चले गए हो, एंजाइटी दुनिया भर की बढ़ गई है, तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि एक शीशा बाज़ार से खरीद कर लाओ, वह फोल्ड वाला हो, यानी उसे बंद किया जा सके, और उसमें बृहस्पतिवार को लेकर आओ और बृहस्पतिवार को ही मुख देखो उसमें, और किसी भी धर्म स्थान में ले जाकर दान कर दो। आपका राहु आपके फेवर में अच्छा धार्मिक बन जाएगा और आपके फेवर में रहेगा। आपका हर कार्य पूरा होगा, इसमें दो राय नहीं है। इसे करके देखें। राधे राधे।